श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी का कहर। पारा 47 डिग्री के पार। श्रीगंगानगर, राजस्थान जिले में इस समय गर्मी अपने चरम पर है। सोमवार को अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। भीषण लू और तपती धूप के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग दिन में घरों में कैद होकर रहे और केवल बेहद जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकले। सुबह से ही तापमान में तेजी देखी गई, जो दोपहर तक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। शहर की गलियों में वीरानी छाई रही और दुकानें भी आधे दिन बाद बंद होती नजर आईं। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह की गर्मी बने रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों को हाइड्रेटेड रहने, हल्के कपड़े पहनने और दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर ORS, ग्लूकोज और प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि धूप में निकलने से पहले सिर को ढकें और खूब पानी पिएं। स्थानीय निवासी संपत शर्मा ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि गर्मी से राहत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुखाड़िया सर्कल पर लगे पेड़ भी प्रशासन की मिलीभगत से काट दिए गए हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो तापमान तो बढ़ेगा ही। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। जुलाई में मॉनसून की शुरुआत के बाद ही हालात सुधरने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़, ज्योति, श्रीगंगानगर। हाँ जी, श्रीगंगानगर तापमान बढ़ रहा है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 47 से 48 डिग्री का टेम्परेचर था, उसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है गंगानगर के अंदर। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस कारण से मार्केट मंदी है, लोग दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं और प्रशासन भी मतलब कि आंखें मूंद करके बैठा है। क्योंकि नया तो प्रशासन को प्याऊ लगा रहा है इस गर्मी को देखते हुए और नए सड़कों पर छिड़काव कर रहा है और जनता का बहुत बुरा बेहाल हो रहा है। और यहाँ बात करें सुखाड़िया सर्किल की चौकी, इसके ऊपर पहले 8 से 10 पेड़ हुआ करते थे, जो आज प्रशासन के द्वारा काट दिया गया है। चौक को छोटा करने के चक्कर के अंदर पेड़ लगाए नहीं है। पहले यहाँ लोग आकर के बैठते थे, खाना वगैरह खाते थे। पशु पक्षी भी बेघर हुए उन पेड़ों के कारण। तो प्रशासन को इस मामले में देखना चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, हरियाली बढ़ाएं, ताकि गर्मी का जो तापमान है वो गंगानगर में कम हो। और जैसे ताकि गर्म लू चल रही है तो उससे बहुत ज़्यादा बेहाल हो रहा है गंगानगर की जनता का। प्रशासन को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे गंगानगर की सड़कें जो है वो ठंडी रहे, पानी का छिड़काव किया जाए गंगानगर के ऊपर। श्रीगंगानगर में लगातार तापमान बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। पिछले 3-4 सालों के अंदर पिछली सरकार के अंदर फॉरेस्टर विभाग, जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग तीनों की रिपोर्ट पे अंतिम जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट थी जिला कलेक्टर साहब की, जिसमें ये लिखा गया कि नहरों के जो दोनों तरफ पेड़ है उसमें अगर कोई सूखा हुआ पेड़ है या ऐसा पेड़ जो नहर को प्रभावित कर रहा हो, उसी पेड़ को काटा जाए। लेकिन वन विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की मिलीभगत से लाखों की संख्या में, कोई हजारों की संख्या में नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, लाखों की संख्या में हरे पेड़ों की कटाई हुई है, उनकी हत्या हुई है। और बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उन पेड़ों की कटाई को रोका नहीं गया और उसका खामियाजा आज यहाँ के सारे जो लोग हैं वो भुगत रहे हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म अगर कोई जगह है तो वो हमारा राजस्थान का ये हमारा ज़िला गंगानगर ज़िला है वो है। और इसका अगर सही ढंग से प्रशासन जो बार बार ये कहती है कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण के लिए रोज़ नौटंकियां करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 40-40 वर्ष के पेड़ों की हत्या कर दी और जिन लोगों ने एक षड्यंत्र रच के पेड़ों को काटा, सारे सबूत होने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और यही अधिकारी अब गुहार लगा रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, पेड़ लगाओ। यहाँ की जनता के समझ में, हमारे समझ से बाहर है कि जब हरे पेड़ों की 40 वर्ष के पेड़ों की अगर इस प्रकार से अवैध रूप से सरेआम कटाई होती है और जो कटवाई कराते हैं वो गुहार कर रहे हैं कि हरे पेड़ लगाओ, तो सबसे पहले तो यहाँ की गर्मी के जो जिम्मेवार है वो पूरा का पूरा ये सिस्टम है। और जब तक उन सिस्टम की सही ढंग से जांच कराकर उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती
तब तक ये खामियाजा हम लोग भुगते रहेंगे। क्योंकि आम आदमी अगर पेड़ काटता अवैध रूप से तो बात कुछ हजम होती है कि ठीक है इन्होंने अवैध रूप से पेड़ काटे, इन पे कार्रवाई हुई है। लेकिन एक सिस्टम, एक सरकार अगर इस प्रकार से अवैध पेड़ों की कटाई करे वो समझ से बाहर काम है और इनका कुछ बिगड़ा भी नहीं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो हमारे गंगानगर जिले का है, जो खेती को प्रभावित करता है, जो जनजीवन को प्रभावित करता है। और हमारा फसल चक्र है वो इसी तापमान की वजह से पिछले 3-4 सालों में इतना ख़राब हुआ है कि फसल यहाँ पे होने से रह गई। बागवानी है वो यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है, खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। और पर्यावरण मुक्त हो रहा है, जो जैसे कह रहे हैं पर्यावरण मुक्त हो गया हमारा जिला। नहरों के लाखों पेड़ों की कटाई से जो है वो हरित जो जिला था, जो हरियाली के लिए जो मशहूर था, वो हरियाली मुक्त कर दिया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की है, और पेड़ों की कटाई के आदेश भी देखिए, 4.5 लाख क्विंटल पेड़ काटने हैं। ये क्या पैमाना हुआ 4.5 लाख क्विंटल का? इसके दस्तावेज भी मेरे पास है कि 4.5 लाख क्विंटल पेड़ काटने का आपने आदेश कैसे कर दिया, उनका क्या पैमाना है? उस 4.5 लाख क्विंटल की आड़ में नहरों के दोनों तरफ जो पेड़ थे वो बिल्कुल पेड़ मुक्त कर दिए। वो पेड़, कुछ पेड़ तो हमारे इसलिए लगाए गए थे जो नहरों के इर्द गिर्द की यहाँ पर सेम ना आए। वो पानी का अच्छा, जो पानी शोषण का एक बहुत अच्छा स्रोत थे वो पेड़, जिसका नाम सफेदा था। लेकिन टोटल के टोटल पेड़ काट दिए। किसी की भी जड़ इन्होंने आज तक नहीं काटी, जड़ नहीं काटी, पूरे के पूरे ज़मीन से तना काट दिया और हमारे ज़िले को हरियाली मुक्त कर दिया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और इसका खामियाजा गंगानगर की जनता वो भुगत रही है। जैसा कि विदित है कि इस बार हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा भी इस हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग श्री गंगानगर इस बारे में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हमारे द्वारा पीएससी, सीएससी, जिला चिकित्सालय तक समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बेड भी रिजर्व किए गए हैं, ओआरएस और अन्य आईवी फ्लूइड्स और सब व्यवस्थाएं की गई हैं। 108 में हमारे द्वारा आइस पैक रखवाए गए हैं ताकि किसी को दिक्कत नहीं आए। इसमें हमारे द्वारा अस्पतालों में हीट वेव स्ट्रोक के मरीजों के लिए समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम लगातार विजिट कर रहे हैं और हमारे एसी, पंखे, कूलर समस्त व्यवस्थाएं समस्त पीएससी, सीएससी पे सुचारू हैं। इस बारे में लगातार जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी लगातार विजिट कर रहे हैं। जैसा कि इस बारे में हमारी तैयारियां पूरी हैं और आम पब्लिक से हम अपेक्षा करते हैं कि जो पीक टाइम्स है दोपहर को 12 से 4, उस दौरान यथासंभव घर से ना निकलें तो पानी प्रॉपर साथ रखें, पानी पिएं और लगातार छाछ, लस्सी इत्यादि का इस्तेमाल करें। पेय पदार्थ लगातार लेते रहें, गमछा आदि का इस्तेमाल करें, सिर वगैरह को ढक के रखें। वृद्ध, पुरुष, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चों का विशेष ध्यान रखें। यथासंभव घर से ना निकलें।